जब बाजीराव ये बड़े भाई जब नहीं खोजने पर मिले तो छोटे भाई को गद्दी मिली। अत्याचारियों ने उनके राज्य को हड़प लिया, राज्य से कुर्सी से गिरा दिए गए, राज्य छिन गया। उस समय कन्नौज के राजा की मदद मांगने के लिए यहाँ आए थे। बिठूर में मेला चल रहा था, उसी मेले में इनका भी कैंप लगा था। उनका उपरोहित मेला घूमने गया था। वहां एक वैष्णव ब्राह्मण और एक शूद्र का झगड़ा चल रहा था नदी के किनारे। पंडित जी तमतमाए हुए कह रहे थे, शूद्र तूने नहा करके छींटा मार करके मेरी धोती पर अपना छूत लगा दिया, अशुद्ध हो गए, अब हम पूजा भगवान की कैसे करेंगे, दूसरी धोती भी नहीं है। तो वो श्याम राव जो वो स्वामी जी दूसरे अवतार के थे वहां मौजूद और ये बात सुन रहे, झगड़ा बहुत बढ़ गया। जब देखा कि अब मारकाट की नौबत आ जाएगी तब कूद पड़े बीच में और कहा कि पंडित जी आप तो ज्ञानी पुरुष हो, आपसे कुछ प्रार्थना करें। कहा कहिए। पंडित जी तैस में थे। कहें पंडित जी आप मेरी मत मानिए, किसी की मत मानिए, लेकिन अपने ग्रंथों की बात तो मानोगे। कहा क्यों नहीं, ग्रंथ की पूजा करते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। कहें पंडित जी आपके ग्रंथ बताते हैं कि गंगा नदी विष्णु के चरण से निकली है। तो पंडित जी ने कहा सो तो है ही है, इसमें कौन सी शंका है। तो कहा पंडित जी आपकी ही किताब कहती है कि ये सूत्र विष्णु के चरण से उत्पन्न हुए हैं। पंडित जी का चेहरा थोड़ा मुरझाने लगा, लेकिन अब बात तो सत्य थी, गला दबा करके मान लिया हाँ सही है। तो कहें पंडित जी जब दोनों का उद्गम स्थान एक, तो एक को आप पवित्र दूसरे को अपवित्र क्यों मानते हो। आपके भगवान के चरण से ही दोनों निकले हैं, तो दोनों को एक जैसा क्यों नहीं मानते। पंडित जी निरुत्तर हो गए और वही समझौता करके अपनी धोती पहन करके पूजा करने चले गए। ये बात उनका उपरोहित सुन रहा था, दौड़ता गया और बाजीराव से कहा आपके बड़े भैया यहाँ पर। कहा यहाँ, अरे कहें चलो मिलवाते हैं। लेके आए और बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात हुई। बड़े भाई ने अपनी माफी मांगी, कहा कि देखो अब मेरी दुनिया दूसरी हो गई। छोटे भाई ने अर्ज किया कि राज्य तो आपका, असली अधिकारी आप थे, चलिए आप अपना राजपाट संभालिए, मेरे तो लोगों ने आक्रमण करके राज्य छीन लिया। कहा कोई बात नहीं, अब मेरी दुनिया दूसरी, मेरा काम दूसरा, तुम जाओ मैं राजा साहब से कह देता हूँ ये तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। कन्नौज के राजा ने उनकी मदद की और लड़ाइयाँ लड़ करके शासन पर आधिपत्य जमाए लोगों को हटवा दिया। बाजीराव पेशवा का फिर से जो है राज्य स्थापित हो गया। लेकिन जब भेद खुल गया तो फिर वहाँ ठहरे नहीं, वहाँ से अड्डा बदल करके हाथरस में आए और हाथरस में कई वर्षों तक सत्संग करके जीवों को जगाते और पार करते रहे। लेकिन उस जन्म में भी जब पूरा काम नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में उसी नाम से बाबा जय गुरुदेव बन करके उतरे और सारी जिंदगी अध्यात्मवाद का सूरज उगाने में पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन चाहा हुआ काम नहीं हुआ। तब तीसरा काम कर लिया गुरु महाराज ने। लोभ तांब रंपा जो वर्तमान दलाई लामा से पहले दलाई लामा थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है आने वाला विश्व का नेता। उसमें एक प्रकरण आया हुआ है, प्रकरण का नाम है पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में घुसना। उस किताब में आने वाले विश्व के लीडर का जन्म समय लिखा हुआ है कि कब पैदा होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी,
उसका पूरा परिवार ऊपर से उतार करके लाया जाएगा और उसको विशेष सुरक्षा के अंदर और एक महाविभूति के द्वारा रख करके शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। और यही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी और उस महाविभूति का समय पूरा हो जाएगा तो वो महाविभूति पर काया प्रवेश करके उसी खंबे के अंदर अपनी सूरत को डाल देगी और खुद बैठ करके अपने खंबे का संचालन करेगी। ये पर काया प्रवेश का प्रकरण हो गया। कभी कभी गुरु महाराज सत्संग में सुनाते थे तो बात समझ में नहीं आती कि ये इतना दूरगामी बात गुरु महाराज सुना रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार सत्संग में स्वामी जी ने सुनाया। हमारे बुजुर्ग सत्संगी जो शुरू से जुड़े हुए सुने होंगे इसको। स्वामी जी सुनाते थे कि एक बार कमंडल लेकर के मैं चला जा रहा था बीच जंगल से। कई लोग कंधे पर उठाए एक लाश को लेकर के आ रहे थे। मेरे मन में भाव जगा कि मरने के बाद क्या दशा होती है, जरा अंदाज लगाया जाए। तो अपना कमंडल लेकर के एक झाली में बैठ गया और मैंने अपनी सूरत को निकाला और सूरत को निकाल करके उस मुर्दे के अंदर डाल दिया। मेरा शरीर यहाँ जो है झाली झांकर में लौट गया और तब तक जब सूरत उसमें पहुंच गई तो वजन बढ़ गया। लोगों जब प्राण निकल जाता तो शरीर हल्का, और जब सूरत आई उसका प्रकाश फैल गया तो भारी हो गया और हिलने डुलने लगा, हरकत होने लगी। तो लोगों ने समझा अरे ये तो भूत 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 रख करके, और वहीं जंगल में लोग भगे वहां से कि तो भूत आ गया। तो है तब तक कुछ देर में स्वामी जी महाराज ने सुना कि कुछ लोग हल्ला मचाते हुए आ रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि अभी ये उठाकर मुझे आग पर रख देंगे, अभी तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो कहें मैंने पूरा अनुभव कर लिया कि मुर्दे के शरीर में जाने पर क्या होता है, और उसके बाद फौरन अपनी जीवात्मा को निकाला और फिर से अपने उस झाली में आकर के और अपने फिर कमंडल लेकर के चल पड़े। ये दूसरे के शरीर में प्रवेश होने की बात तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब ये किताब सामने आई तब समझ में आया कि गुरु महाराज अपना